हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पूरक वाचन 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बहादुर जट्टी। यह बात पंजाब की है। वहाँ पे औरतों को जाट और जेंट्स को जाट और औरतों को जट्टी कहा जाता है। यहाँ पे जाट और जट्टी की बात बताई गई है। एक कहानी है। पंजाब की जाट औरतों की बहादुरी मशहूर है। वे मर्दों के बराबर काम करती हैं और मुसीबत पड़ने पर भी नहीं घबराती हैं। कौन? पंजाब की औरतें काम आदमियों के बराबर करती हैं और मुसीबत पड़ने पर, मुश्किल पड़ने पर वो बिल्कुल घबराती नहीं हैं। एक दिन एक जाट ने अपनी बीबी से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आके कहा, जाट जाट अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर ने क्या कहा? जाट तुम अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वही बात आकर अपनी जट्टी को बताता है। जट्टी ने क्या पूछा? तूने क्या जवाब दिया? जाट की बीबी ने जट्टी से पूछा। जट्टी ने पूछा यानी उस आदमी के औरत ने ऐसा पूछा कि तूने क्या जवाब दिया। जब शेर ने ऐसा कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा, अपना बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। जाट ने क्या कहा? मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह किसने कहा? जाट ने कहा। यह सुनकर जट्टी को बहुत गुस्सा आया। उसने जाट को फटकारा, अपने पति को वह फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? यानी जट्टी क्या कह रही है, तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना ही दूध होगा और ना ही लस्सी होगा, और बच्चे किस चीज़ से खाएंगे रोटी? जट्टी को एक तकरीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी जट्टी तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अपने जाट को यह उपाय बता रही है कि तुम खेत में जाओ और शेर से कहो कि तुम्हारे लिए हमारी बीबी खाना से घोड़ा लेके आ रही हैं। जाट डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है यानी दुबली पतली है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। जट्टी ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती, दराती मीन्स हंसुआ के समान दराती होता है जिसमें दांत दांत लगे हुए होते हैं, लोहे का एक औजार होता है। दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर जोर से चिल्लाई, अरे जाट, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। कौन कहा? यह जट्टी ने कहा। इतना सुनता था कि शेर, इतना सुनना था कि शेर डर से कांपने लगा। बस जट्टी इतना बात बोली कि शेर कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। जाट के पास जो शेर खड़ा था वह वहाँ से भाग गया। यह देखकर जट्टी बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, यही तुम्हारी मर्दानगी है। हिम्मत मर्दा तो मद्दे खुदा, यानी
हिम्मत मर्दा तो मद्दे खुदा, या हिम्मत मर्दों में खुद होनी चाहिए। उधर 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 मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिप कर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो जट्टी थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखो। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, अभी भेड़िया शेर को चढ़ा रहा है। बहुत कहने सुनने पर शेर जाट के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िया से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही जाट के होश उड़ गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन जट्टी बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िया के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तूने तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। मरियल मीन्स दुबला पतला। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही है। उसने क्या कहा जट्टी ने, भला इससे मेरी भूख मिटा सकती है, फिर भी चलो इस वक्त हमारा यही काम चलाएगा। इतना कहकर जट्टी आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसके शेर के होश उड़ गए। उसने सोचा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने कुछ ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। उधर भेड़िया उसके पीछे पीछे घिसटता हुआ रास्ते में ही लहूलुहान होकर मर गया। जाट और जट्टी आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों? इस कहानी से हमें यह सीख मिली, मुश्किल समय पड़ने पर हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। और दूसरी सीख यह मिली, हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।